क्या आप जानना चाहते हैं भारत की गरीबी के असली कारण? हमारे साथ अंत तक बने रहें और कुछ ऐसी चौंकाने वाली तथ्य जानें जो आपको हैरान कर सकते हैं। खासकर 8वां तथ्य, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग और 1,34,00,000 से अधिक की जनसंख्या के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि समृद्धि व्यापक होगी। फिर भी लाखों भारतीय अभी भी गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। आज हम उन अंतर्निहित कारकों की पड़ताल करेंगे जो इस स्थिति में योगदान करते हैं। न केवल आर्थिक और संरचनात्मक कारणों को, बल्कि सामाजिक, मानसिक और व्यवहारिक पहलुओं को भी, जो कई भारतीयों को गरीब बनाए रखते हैं। हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि अभाव की मानसिकता क्या है। यह एक मानसिक जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं जब वे लगातार जीविका चलाने के संघर्ष में रहते हैं। जब आप गरीब होते हैं तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से अल्पकालिक जीविका यानी शॉर्ट टर्म इनकम पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि यह मानसिकता लंबे समय में विकास या निवेश के बारे में सोचने को मुश्किल बना देती है। बचत बढ़ाने या शिक्षा में निवेश करने के बारे में सोचने के बजाय ध्यान इस बात पर होता है कि सप्ताह या महीने को कैसे पार किया जाए। यह अल्पकालिक सोच लोगों को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करती है जो उस पल में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन दीर्घ काल में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। भारत में दिखावे पर जोर दिया जाता है। भले ही संपत्ति न हो, लेकिन उसकी नुमाइश जरूर की जाती है, चाहे शादियों, दहेज या त्योहारों पर अत्यधिक खर्च करना हो। लोग अक्सर सोशल स्टेटस को वित्तीय सुरक्षा के ऊपर मापते हैं। इसके साथ ही कंज्यूमर गुड्स जैसे टीवी, फ्रिज, कार और इजी लोन का आकर्षण भी है। ईएमआई के उदय ने लोगों को ऐसा जीवन जीने की अनुमति दी है जो बाहर से भव्य दिखता है, लेकिन भीतर वे भारी कर्ज के बोझ से दबे होते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक है पारंपरिक व्यवसायों से जुड़ाव। भारत में कई लोग अपने सांस्कृतिक या पारंपरिक व्यवसायों से चिपके रहते हैं, भले ही वो काम अब लाभदायक या टिकाऊ न हो। अपने परिचित कार्यों से बाहर कदम रखने का डर और समाज द्वारा उसी पर जोर नए अवसरों की तलाश में बाधा बन सकता है। एक और कारक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह है सामाजिक असमानता। लिंग और जाति आधारित बाधाएं कई परिवारों के लिए गरीबी को बनाए रखती हैं। लिंग भेद अक्सर महिलाओं को ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां वे काम नहीं कर सकती या शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। ग्रामीण भारत में कई युवा लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, जिससे उनके आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर सीमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं से अक्सर अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार को करियर से ऊपर रखें। भारत में गरीबों की मदद के लिए सरकारी सब्सिडी का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें खाद्यान्न से लेकर ईंधन और उर्वरक तक शामिल हैं। लेकिन क्या होता है जब यह निर्भरता बहुत अधिक हो जाती है? सब्सिडी तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक है, लेकिन वे निर्भरता का एक चक्र भी बना सकती हैं। लोग सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के रास्ते तलाशने की प्रेरणा खो सकते हैं। एक और प्रमुख मुद्दा है वित्तीय साक्षरता की कमी। भारत में कई लोग बचत, निवेश या लोन मैनेजमेंट के बुनियादी सिद्धांतों को नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि जब लोगों के पास बैंकों और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच होती है, तब भी वे अक्सर उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका नहीं जानते। उदाहरण के लिए, लाखों भारतीय अभी भी सोने या अचल संपत्ति में निवेश करना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या सरकारी योजनाओं में निवेश करें जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। फिर शिक्षा की समस्या है। खराब शिक्षा प्रणाली सबसे बड़े कारकों में से एक है जो लोगों को गरीबी में फंसाए रखती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं मिलता, शिक्षक अयोग्य होते हैं और बच्चे अक्सर परिवारों का समर्थन करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। एक अच्छी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के बिना बेहतर वेतन वाली नौकरियों में प्रवेश करना लगभग असंभव हो जाता है। मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था, रिजेक्टेड एवरी टाइम। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। खासकर एक तेजी से आधुनिक होती अर्थव्यवस्था में यही कारण है कि गरीबी का चक्र जारी रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अधिकांश भारतीय माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे निजी संस्थानों में पढ़ाई करें, लेकिन शिक्षा प्रणाली की कठोर व्यावसायिकता ने इसके लाभों को सीमित कर दिया है। भारत में डिग्री प्राप्त करना सामाजिक स्थिति का प्रतीक है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने
और जीवन के कई वर्षों को व्यतीत करने के बाद यदि अंततः कोई जोमेटो डिलीवरी बॉय या ऑटो रिक्शा चलाने वाला बनता है तो उस डिग्री का क्या उपयोग। ऐसे में पढ़ाई में निवेश किया गया समय और पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा या इसे वापस पाने में एक पूरी जिंदगी लग सकती है। इसलिए भारत में शिक्षा प्रणाली और नौकरी के बाजार के बीच एक बड़ा फासला है जो उच्च साक्षरता दर के साथ उच्च बेरोजगारी दर को जन्म देता है। कुछ लोग ऐसे कामों में लगे होते हैं जो उनकी शिक्षा के स्तर के मुकाबले निम्न होते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें भी बेरोजगार माना जा सकता है। भारत में स्कूल और कॉलेज हर जगह पनप रहे हैं और खुद में एक उभरता उद्योग बन गए हैं, लेकिन उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान प्रश्न चिन्हों के घेरे में है। यह उद्योग और कृषि में हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स के विकास पर जोर की कमी के कारण, पुरानी पाठ्यक्रमों का पालन करने, इनोवेशन के लिए आवश्यक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रोत्साहित नहीं करने और लिंग रूढ़ियों के कारण है। स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की रीढ़ की हड्डी है जो बदले में गरीबी के लिए एक उपचार है। इन सब पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय निजी स्कूल और कॉलेज अधिक लाभ उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि किताबों में नए अध्याय जोड़ना ताकि छात्र वरिष्ठ छात्रों की पुरानी किताबों का उपयोग न कर सकें और नए पुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर हों, जिससे कुछ प्रकाशकों को लाभ होता है। बच्चों को महंगी यात्राओं और कार्यक्रमों में शामिल करना जो स्वतंत्र सोच और वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा नहीं देते, और ड्रेस कोड पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इस कारण बच्चे 12 से 15 वर्षों तक एक ऐसे माहौल में बंद रहते हैं जहां उन्हें यह नहीं पता होता कि नौकरी का बाजार किस दिशा में जा रहा है, और जब वे अंततः पास होते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि अपना रिज्यूमे कहां जमा करें। पास या फेल होने से इनके जॉब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको जॉब मिलने वाले। एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कारक जो लोगों को पीछे खींचता है वह है सामाजिक दबाव और असफलता का डर। कई भारतीय समुदायों में पारंपरिकता पर जोर दिया जाता है। लोगों को जोखिम उठाने से हतोत्साहित किया जाता है, चाहे वह व्यवसाय शुरू करना हो या असामान्य करियर अपनाना हो। उद्यमशील सोच या जोखिम लेने को प्रोत्साहित करने के बजाय दबाव सुरक्षित विकल्पों पर टिके रहने का होता है, अक्सर सरकारी नौकरियों या पारंपरिक रोजगार पर। जबकि यह सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन यह संभावित विकास को भी सीमित करता है। तो हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? पहला कदम है जागरूकता और शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन। वित्तीय साक्षरता सिखाना, दीर्घकालिक सोच को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रमुख है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना समय लेता है, लेकिन यह फाइनेंशियल प्लानिंग और परिवार के सदस्यों के सहयोग से संभव है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।